सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी महानुभावों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सामान्य जो प्रतिक्रियाएं होती हैं व्यावहारिकी पद्धति में, जैसे कि 4 बजे क्यों उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जागरण करना चाहिए, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत पूजा ही क्यों करना चाहिए। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। हमें बड़ों को प्रणाम क्यों करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो संस्कृत पाठशालाएं हैं वहाँ तो प्रायः आचार्य लोगों के द्वारा उपस्थापित कर दी जाती हैं, लेकिन अन्यान्य आंग्ल भाषा भाषक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन सब प्रतिक्रियाओं को वरीयता नहीं दी गई है। केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को महत्व देते हुए वहाँ पर ये सारी बातें उपस्थापित कर दी जाती हैं। शिष्टाचार से संबंधित कोई ज़्यादा महत्व किसी के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया जाता है। सामान्य गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट इत्यादि का प्रयोग भली भांति आचार्यों के द्वारा, क्या टीचरों के द्वारा उपस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर हम भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं उद्भूत होती हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग आज सनातन धर्मावलंबियों का मत एवं वैज्ञानिक तर्क दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम मित्रों, व्रत रखना। व्रत क्यों रखना चाहिए, मैं सामान्य भाषा में बता दूं। मैं किसी ग्रंथ की पंक्ति नहीं बता रहा हूं। व्रत मतलब सेवा, भगवान के चरणों की सेवा ही व्रत या भगवत तत्व के प्रति हमारी अखंड प्रीति बनी रहे, इसलिए भी हम लोग व्रत करते हैं। व्रत करने से होता क्या है कि हमारी शारीरिक शुद्धता होती है और चिंतन में बाधाएं नहीं आती। जब हम अनर्गलतया अनाप शनाप भोजन कर लेते हैं, उसके उपरांत हमारे मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि त्याज्य हैं। तो व्रत रखने से चित्त हमारा एकाग्र होता है और भगवत तत्व के प्रति अखंड प्रीति बढ़ती है, इसलिए हम व्रत करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है मित्रों कि आयुर्वेद के अनुसार, जो आयुर्वेद के महान विद्वान हुए, चरक जी, सुश्रुत जी, वाग्भट जी इत्यादि जो महान महान आयुर्वेदज्ञ हुए, उन लोगों ने ये बात उपस्थापित की कि आयुर्वेद पद्धति में अगर व्यक्ति व्रत करता है तो इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। अर्थात आयुर्वेद पद्धतियां जो हैं उनमें यह निरूपण किया गया है कि व्रत रखने से हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। ऐसा आयुर्वेद के आचार्यों के द्वारा विषय उपस्थापित किया गया है। तो शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। सामान्यतया जो व्रत करने वाला व्यक्ति होता है उसको ये सारी बीमारियां भी जल्दी नहीं लगती हैं, इसलिए भी व्रत करना चाहिए। तो ये रहा वैज्ञानिक तर्क। आइए दूसरा देखें, मेहंदी लगाना। आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह, तीज त्योहार, इन विभिन्न प्रकार के पर्वों में लोग महिलाओं को देखे होंगे हाथों में पैरों में मेहंदी लगाती हैं ताकि महिलाएं सुंदर दिखें, इसलिए मेहंदी लगाती हैं। अर्थात सुंदरता में भी आधिक्यता प्रतीत हो या सुंदरता में भी और 4 चांद लग जाएं, इसलिए भी मेहंदी लगाई जाती है। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है मित्रों कि मेहंदी एक जड़ी बूटी है। मेहंदी क्या है? एक जड़ी बूटी है जिसके लगाने से शरीर का तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि नहीं आता है। शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधे हमारे माइंड से होता है। तो कथनाभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति मेहंदी इत्यादि, जो महिलाएं मेहंदी इत्यादि लगाती हैं,
उनमें इस मेहंदी रूपी जड़ी बूटी के माध्यम से शैत्य पहुंचता है, शैत्य प्रतीति होती है, जिससे नाना प्रकार के जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जो तनाव इत्यादि होते हैं, तो ये सारे कम हो जाते हैं। इसलिए लोग मेहंदी का प्रयोग करते हैं। आगे चरण स्पर्श करना, आखिर हमें क्यों करना चाहिए प्रणाम? हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उसके चरण स्पर्श करें। यदि हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें, तो इससे होता क्या है? तो चरण स्पर्श करने का अभिप्राय जहां तक मैं समझता हूं कि स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः, अर्थात इस व्यक्तित्व में उत्कृष्टता है और मुझ में अपकर्षता है, इस भाव का द्योतन कराने के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं। श्रोतकर्ष जहां पर होता है वो प्रणाम नहीं होता। जहां पर परोत्कर्ष हो, स्वापकर्ष हो, उसको प्रणाम कहते हैं। तो प्रणाम का मतलब अपने को छोटा बताना। सामान्य भाषा में जाने, सामान्य भाषा में कहें तो अपने को छोटा बताना और सामने वाले व्यक्तित्व को वरिष्ठतम बताना, यही प्रणाम की स्थिति है। पता चला हमारे मन में मानसिकता बनी है कि हम इससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं और प्रणाम कर ही रहे हैं, तो उस प्रणाम का कोई मतलब नहीं। धर्मस्वनिष्ठितां पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम। यदि आपके मन में उस व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है तो आप प्रणाम ना करिए, वही वरिष्ठ है, वही वरीयता है, वही उचित है। अन्यथा आप अगर ऐसी स्थिति में किसी को प्रणमनीय व्यक्ति को प्रणाम भी कर रहे हैं तो केवल श्रम होगा। तो श्रम करने की अपेक्षाकृत हम जिस भी व्यक्ति को प्रणाम करें, क्या करेंगे? उसके प्रति नम्र भाव, शालीनता का भाव, शिष्टाचार संपन्न होकर के और अपने से इनका उत्कर्ष अत्यंत उत्कृष्ट है, इस भाव का द्योतन कराते हुए अपने अपकर्ष भाव को भी प्रदर्शित करना ही प्रणाम कहलाता है। ये सनातन धर्मावलंबियों की मान्यता है। अब इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो वैज्ञानिक तर्क मित्रों ये है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। ये जो चक्र पूरा होता है इसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से लेकर के बड़ों के पैरों तक। इसका विपर्य है, वही बात है, दोनों को विपर्य कर दिया गया। एक पक्ष को रखा, उसी का ठीक विपर्य कर दिया गया, तो द्वितीय पक्ष भी उपस्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से चरण स्पर्श के प्रति जो हम लोग चरण स्पर्श करते हैं उसका क्या वैज्ञानिक तर्क है और सनातन धर्मावलंबियों के मत में क्या मत है, उन दोनों का अभिमत मत मैंने आप लोगों के समक्ष उपस्थापित किया। माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, कुमकुम क्यों लगाते हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे मन में होती है। तो सनातन धर्मावलंबी जानते हैं कि जो पुरुष वर्ग है वह माथे पर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से होता क्या है? तो कह रहे हैं कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अर्थात ये जो चंदन है, चंदन लेकिन शुद्ध हो, ये नहीं कि जंगली लकड़ियों को घिस घिस करके आप लगाएं, बढ़िया महक भी रहा हो, लेकिन चंदन मतलब उसमें क्वालिटी ना हो, ऐसा चंदन कोई मतलब का नहीं। बबूल इत्यादि को घिस के लगाने से कोई मतलब नहीं, केवल रंग बस चंदन जैसा लगे, उसमें चंदनता हो ना। चंदन मतलब शैत्यता, उसमें शैत्य हो और सुगंध हो और जो और भी गुण हैं वो सारे गुण हों, तो चंदन का महत्व है। और चंदन को लगाने से होता क्या है? तो कहते हैं चंदनस्य महत्पुण्यम, चंदन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। क्या? बोले पवित्रम पाप नाशनम, ये पवित्र होता है और पाप नाशक होता है। आपदाम हरते नित्यम, जो व्यक्ति ललाट पर चंदन धारण करते हैं तो कहते हैं आपदाम हरते नित्यम चंदनमिदम
तस्य व्यक्ति विशिष्टस्य आपदाम हरते। जो व्यक्ति चंदन लगाता है उस व्यक्ति विशेष की आपदाएं हट जाती हैं, उनका हरण हो जाता है। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा सनातन धर्मावलंबी मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तर्क क्या है इसके प्रति? तो कहते हैं आंखों के बीच से माथे तक एक नस होती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर होता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। चेहरे में जो हमारा फेस है उस फेस में जो रक्त संचार है वो रक्त संचार अत्यधिक, अर्थात रक्त संचार होने लग जाता है, अत्यधिक नहीं कहेंगे, लेकिन रक्त संचार होना निरंतरता के रूप में रहता है। तो जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर होता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त, जो अपेक्षित है रक्त का संचार, उतना रक्त संचार होता रहता है। इसलिए चंदन और कुमकुम लगाना चाहिए। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से, अर्थात भोजन में जब शुरुआत करें तो तीखे से और अंत मीठे से करें। ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो कहा जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत में तीखे से और अंत मीठे से होता है। तो इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो कहा वैज्ञानिक तर्क, तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। जब हम अत्यंत तीखा अर्थात तीखा भोजन करते हैं तो जो अम्ल होते हैं या पाचन तत्व है वो सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, इससे पेट में जलन नहीं होती है। तो पेट में जलन ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आदि में तीखा, भोजन के आदि में तीखा और अंत में मीठा लेते हैं। तुलसी के पेड़ की पूजा, तुलसी पूजा करने से क्या लाभ है? तो कहते हैं तुलसी पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। और जिस स्थान पर या जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होता, तुलसी माता की पूजा नहीं होती है, वो घर नहीं स्मशान कहा जाता है। ऐसी मान्यता है सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ। तो वैज्ञानिक तर्क क्या है इसका? तो कहा तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और इससे बीमारियां दूर होती रहती हैं। कोरोना जैसी महामारी हमारे भारत देश में आई और लोग तुलसी इत्यादि डाल करके काढ़े का सेवन करते रहे, जिससे कोरोना प्रभावी नहीं हो पाया। तो ये तुलसी माँ की ही वैशिष्टता है। आगे दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण की ओर मुख सिर करके क्यों सोना चाहिए? तो दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है, लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आएगा आदि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। हाँ, कुछ लोग कह देते हैं कि भूत प्रेत है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, भूत प्रेत हैं लेकिन उनको अभी मिले नहीं। अगर भूत प्रेत ना होते तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों कहते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से ही भूत प्रेतादियों का पलायन प्रारंभ हो जाता है। तो भूत प्रेत होते तो हैं लेकिन हमें उनका अनुभव अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत हैं लेकिन हमारा कभी सामना नहीं हुआ। ईश्वर करे सामना हो भी ना, वही ज्यादा अच्छा है। तो इसके प्रति वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो कहा जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। जो चुंबकीय तरंगें होती हैं
उन तरंगों की सीधे बिल्कुल आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। तो अर्थात उत्तर की ओर सिर करके सोना अच्छा होता है। उत्तर की ओर सिर करके सोना ठीक नहीं है। हमेशा दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। ये वैज्ञानिक तर्क यहाँ पर उपस्थापित किया गया है। आगे सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णार्घ्यम दिवाकर। ऐसे हम लोग मंत्र का प्रयोग करते हुए कहते हैं, भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो क्यों करना चाहिए सूर्य नमस्कार या सूर्यार्घ्य क्यों देना चाहिए? तो कहते हैं पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्यार्घ्य देना चाहिए। अच्छा, मंदिरों में घंटा क्यों रहता है? क्या आवश्यकता है घंटा बजाने की? क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटा लोग? तो हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। इसीलिए आप कोई भी पूजन करते होंगे तो पूजन के आरंभ में आचार्य लोग शंख पूजनम, गरुड़ पूजनम ऐसा लोग कहते हैं। आगमनार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम। अर्थात देवताओं के आगमन के लिए और राक्षसों के प्रत्यागमन के लिए हम लोग पूजन किया करते हैं या घंटा वादन करते हैं। ये तो सनातन धर्मावलंबियों का मत हुआ। अब वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर करती है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है, माने गूंजती रहती है, और इससे हमारे माइंड के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। इसलिए नकारात्मक सोच के अपहरण के लिए हम लोग घंटी का वादन या घंटा बजाया करते हैं। अच्छा, महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं? क्या आवश्यकता है? भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, आप देखे भी होंगे। तो इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की जगह या फिर ढेर सारी चूड़ियों की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने की बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। ये हमारा लाभ होता है, इसलिए चूड़ियां पहनना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कुछ पक्षों के बारे में जाना। आगे भी इसी प्रकार के आकर्षक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का साधुवाद पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जयतु गीर्वाण वाण भारती।